जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्टडी नेक्स्ट 25 यूट्यूब चैनल के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम करते हैं कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें। दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि कैसे करेंगे तैयारी। तो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में सितंबर से पढ़कर 90 या 95% आ सकते हैं, या फिर सितंबर से पढ़कर कितना मेहनत लगेगा तब 90 या 95% या 100% स्कोर कर सकते हैं, या फिर हमें किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर हमारे आउट ऑफ पूर्णांक कोटि प्राप्तांक अंक मिलेंगे, यानी 100% स्कोर हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम इसी के बारे में कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्या सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक, तो जो हमारी स्ट्रेटजी है वो उसको हम ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको अपनी कलम बता रहे हैं। ठीक है, अब आपको अपनी कलम के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं यदि आपको सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है तो फिर आपको अब भी पढ़ाई करनी होगी। मेरे दोस्त आप अब समझ लीजिए कि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े कभी भी किसी की जय जयकार हुई नहीं है, तो हमारी आपको तो हम नहीं कह सकते कि हो ही जाएगी। क्योंकि मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा और किसी न किसी हालत में पढ़ना पड़ेगा ही। ये तो बात आप मान के चलिए मेरा, क्योंकि बिना पढ़े कभी भी जय जयकार नहीं होने वाली है। ये बात आप हमसे लिख कर ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट सेशन की ओर, और आज हम बताते हैं कि हमारा मेन मकसद यहाँ पास क्या है, आखिर हम कैसे करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी, जो हमारे पढ़ने का तरीका होगा तब बदल पाएगा। तो दोस्तों यदि आपको सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक सही रणनीति बनानी होगी। क्या? एक सही रणनीति बनानी होगी और उसी रणनीति से अपनी पढ़ाई भी करनी होगी। तब जाके वो रणनीति के माध्यम से यदि आप उस रणनीति को डेली फॉलो करेंगे, सही वे पे फॉलो करेंगे, तब जाके आपके बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हो पाएगा। ठीक, अगला है बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर कैसे करें। तो दोस्तों क्वेश्चन सेम है। बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए आपको पहले तो आपका सिलेबस क्या है, पहले आपको सिलेबस क्या है वो सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस को समझने पढ़ने के बाद आपको अपनी पढ़ाई एक नियमित तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के और बिना सही रणनीति से आपकी जो बोर्ड एग्जाम का सपना है कि हम 90% लाएंगे, 95% लाएंगे, 99% लाएंगे, तो सपना फिर बिना रूटीन के पढ़ने से नहीं हो सकता। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दें। तो मेरे दोस्त पहले आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को
ज़्यादा समय दें जो वीक टॉपिक है। क्या है? जो वीक टॉपिक है, क्योंकि वीक टॉपिक पर आपको समय देना ही पड़ेगा। जो वीक टॉपिक है उसको ज़्यादा समय दीजिए, और जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कम समय देंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कभी भी काम अब नहीं चलने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए अब आप अपनी पढ़ाई को एक नियमित तरीके से जारी रखिए। ठीक है, अब किस सब्जेक्ट को कितना दें ये तो समझ में आपको आ गया है। अब चलते हैं कि दिन में पढ़ें या रात में। तो मेरे दोस्त, यदि आप हमसे पूछते हैं कि दिन में पढ़ें या रात में, तो मेरा तो सीधा सा फंडा यही है कि आपका मकसद सिर्फ पढ़ाई करना है। कभी भी ना तो आप घड़ी देखकर पढ़िए, कभी भी किसी कहने में ना दिन में पढ़िए ना रात में पढ़िए, क्योंकि जितने समय आपका माइंड सही है, जितने समय आपको पढ़ने का मन कर रहा है, जितने समय आप पढ़ने में सही बिल्कुल माइंड से एक्टिव हैं, उतने समय आप पढ़ाई करिए। दिन हो रात हो कितने भी समय हो, यदि आपका मन है अभी पढ़ने के लिए तो चुपचाप खोलिए कापी किताब और चुपचाप अपना पढ़ने बैठ जाइए। क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको बिल्कुल शांत माहौल में पढ़ना ही सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आप ना दिन में पढ़िए ना रात में पढ़िए, जब आपका मन करे तब पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। इतना एवरेज निकालिए, कम से कम 6 से 7 घंटा तो पढ़ना ही है दिन में। ठीक है, और कभी भी किसी कहने से ये नहीं कि वो 8 घंटा पढ़ता है, 12 घंटा पढ़ता है, 14 घंटा पढ़ता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी अलग अलग होती है, और आपकी कैपेसिटी अलग है, हमारी कैपेसिटी अलग है। यदि आप 12 घंटा पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी अलग है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़, कभी भी घड़ी देखकर नहीं पढ़ना है कि हमें 1 घंटा ही पढ़ना है। आप ये कोशिश करिए कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है। यदि आप फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स में यदि आज गॉस का प्रमेय पढ़ने हैं, तो आप देखिए कि गॉस का प्रमेय सिर्फ हमें पढ़ना है, तो फिर हमें टाइम से कोई मतलब नहीं, चाहे टाइम जितना भी हो जाए, क्योंकि हमें सीख कर ही जाना है, बिना सीखे नहीं जाना है। तभी आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा फिर बेकार है यदि आप अपनी पुरानी रणनीति से ही पढ़ते रहें तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्कूल जाएं या फिर कोचिंग जाएं। मैं दोस्त, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्कूल जाइए, क्योंकि बिना कोचिंग के कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर कर सकता है, लेकिन बिना स्कूल जाए कोई बच्चा 100% स्कोर नहीं कर सकती। ये कतई गलत बात है, क्योंकि आप स्कूल जाइए, स्कूल से पढ़िए, जो ना समझ में आए तो यूट्यूब से पढ़िए। यूट्यूब में एक चैनल है, इस चैनल का नाम है स्टडी नेक्स्ट 25। क्या नाम है? STUDY स्टडी नेक्स्ट 25, यही एक यूट्यूब चैनल है। इसे आप सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को यहीं से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सुना रहा था कि स्कूल जाएं कोचिंग, तो अब मैं बिल्कुल यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्कूल जाएं। ठीक, अब लिखा है कि कैसे करें स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए पहले आप या तो कुर्सी टेबल पर बैठ के पढ़िए, ये कुर्सी टेबल अवेलेबल नहीं है तो आप ज़मीन पर बैठ के पढ़िए। कभी भी बेड पर या बिस्तर पर बैठ के नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल कंसिस्टेंसी बना के पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें कम लेकिन रिवीजन ज़्यादा करें। ठीक है, तभी आपका स्मार्ट वर्क हो पाएगा। कम से कम दिन भर में 6 से 7 घंटा ज़रूर पढ़ें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों का कि दिन में पढ़ें या रात में। ये क्वेश्चन शायद मैं करवा चुका हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं, जिस समय आप कंफर्टेबल हैं। ठीक, चलिए सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग से स्टडी करें। मैं तो बिल्कुल यही कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के कुछ होने वाला नहीं है।
जब तक आप खुद कॉपी उठाकर बैठकर पेन उठाकर नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यदि टीचर के बस पढ़ाने से होता तो पता नहीं टीचर कितना पढ़ा देता है, लेकिन यदि मोबाइल के वीडियो बस देखने से होता तो पता नहीं लोग कितने वीडियो लेक्चर देख लेते हैं। क्योंकि सफलता तभी मिलती है कि जब आप मोबाइल से पढ़िए, लेकिन एक बार उसको देखिए, उसके बाद 10 बार अपने रैप पर लगाइए, जब तक कि आपके माइंड पर सेट ना हो जाए तब जाकर सफलता मिलती है। क्योंकि सफलता के कोई चीज़ नहीं है जो एक रात में मिल जाती है, उसके लिए कई रातें गंवानी पड़ती है। सिर्फ आंख बंद करके तो सपने देखे जाते हैं, उसके लिए तो हमें अपनी पूरी जान भी लगानी पड़ती है। तो मेरे दोस्त, यदि आपको सफलता पाना है, आपको अपने सपने को हकीकत में बदलना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि विदाउट मेहनत कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो मोटिवेशन कहाँ से मिले? मेरे भाई, यदि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप अपने मम्मी के हाथ काम करते हुए बदन देखिए। उसके बाद जब शाम को थके बदन से सोते हैं, कभी तबीयत खराब है फिर भी काम पर जाते, कभी जाने का मन नहीं है फिर भी काम पर जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, कि उनकी मजबूरी ज़्यादा थी। तो इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप कुछ करें और उनके जीवन को बदलें। ठीक है, तो उन्हीं से आप मोटिवेशन है, क्योंकि जीवन में माँ बाप से बढ़कर कोई बड़ा मोटिवेशन देने वाला नहीं है और ना ही दे सकता है। हम आपको तो सिर्फ एक बता सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन वो हाथ पकड़ के करवाते हैं। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, लेकिन वो आपको सारा मोटिवेशन वहीं से मिल रहा है। हम आप तो बिल्कुल एक सामान्य आदमी की तरह हैं। ठीक है, चलिए। अगला है कि सिलेबस कैसे करें। तो मेरे दोस्त, सिलेबस करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, बिल्कुल एक क्रम से सभी को आप टाइम वाइज अपना टाइम बनाइए कि हम इस सब्जेक्ट को इतने टाइम तक पढ़ेंगे। मतलब ये नहीं कि हम इतने बजे ही पढ़ेंगे, मतलब इतनी समय तक पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आप ये मैं बताया ना कि कभी टाइम देखकर नहीं पढ़ना है। तो आप बिल्कुल टाइम बनाएंगे, मतलब सुबह पढ़ेंगे, शाम को सिलेबस, मतलब क्लासेस कितने समय करना है, रिवीजन कितने समय करना है, प्रैक्टिस कितने समय करना है। आप टाइम टेबल बनाइए, उसके बाद अपना पढ़िए और एक लाइन से सिलेबस कर दीजिए। और 3 से 4 महीने में, मतलब 3 महीने में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आप अपना सिलेबस ख़त्म कर दीजिए। पूरा दिसंबर और जनवरी रिवीजन प्रैक्टिस कर लीजिए। फरवरी में जाकर के एग्ज़ाम फोड़ कर आइए। ठीक, चलिए। बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स बनाए या ना बनाए, अगर बनाए तो कैसे बनाएं। तो दोस्त, मेरा कहना यही है कि यदि आप नोट्स बनाते हैं तो ऐसा बनाएं कि सिर्फ आप उसको पढ़ें। थोड़ा जल्दी बनाएं, क्योंकि ज़्यादा समय अब नहीं है आराम से बनाने का, तो इसीलिए आप जल्दी जल्दी लिखें, नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आप रिवाइज नहीं कर सकते। खुद की नोट्स ही सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। तो आप अपने से नोट्स बनाएं, थोड़ी जल्दी बनाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल स्पष्ट ही लिखें, आप पढ़ लें बस। इसीलिए आप थोड़ी जल्दी बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जब 100% राइटिंग सही होगी तभी नोट्स बना जाएगा। आप पढ़ लें बस, हो गए। ठीक, चलिए। अब लिखा है कि प्रैक्टिस कैसे करें। मेरे दोस्त, पहले आप क्लासेस करिए, क्लासेस के बाद उसका रिवाइज करिए, रिवाइज के बाद खुद उससे क्वेश्चन निकालिए और उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यदि पूछा है फिजिक्स में, मान लीजिए आप पढ़ते हैं और पूछा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो पहले आप एक बार पढ़िए कि विद्युत धारा कहते हैं कैसे, तो बुक से पढ़िए। फिर जब आप पता कर लिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो उसे जब ये 2 घंटे 4 घंटे बाद, या जैसे सुबह पढ़ें तो शाम को उसको एक बार रिवाइज करिए कि विद्युत धारा हमने आज उस सुबह पढ़ा था। उसके बाद जब अगले दिन की क्लासेस करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो उसके पहले एक बार आप विद्युत धारा को रिवाइज करिए। उसके बाद जब उस दिन का था, तो जब याद होगा आपको विद्युत धारा, तो फिर उसके बाद आप पेन उठाइए, क्वेश्चन लिखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, बिना देखे आप विद्युत धारा की डेफिनेशन लिख दीजिए। बन गया तो आपको बिल्कुल बल्ले बल्ले। ये नहीं बनना है तो पूरा बुक उठाइए, नोट बुक उठाइए, कॉपी उठाइए, पुनः पढ़िए, जब तक ना बने तब तक पढ़िए। क्योंकि जब तक सफल ना हो तो नींद चैन को त्यागो, तुम सफलता से बहुत दूर नहीं हो। ठीक, जब आप दिन भर रात बिल्कुल एक कर दोगे तब आप सफलता से बहुत दूर नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम कह रहे हैं जब आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, चलिए।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक दोस्तों, चलिए, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।